जहां भारत की एक शहजादी को दुबई में फांसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी शब्बीर खान को दुबई में एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में शब्बीर खान नाम की एक लड़की अपने गरीब माता पिता के साथ में रहती थी। शब्बीर खान जो थी उसके बचपन में ही चोट लग गई थी, चेहरे पर कुछ गिर गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा जो चेहरा था यहाँ तक वो जला हुआ था और उसका पूरा चेहरा जल चुका था। शब्बीर खान लगभग 29 वर्ष की थी जिस समय पर वो अपने उत्तर प्रदेश से दुबई में पहुंची थी। अब कैसे दुबई पहुंची थी आइए जानते हैं। दरअसल शब्बीर खान जो थी वो उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में रह करके एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करती थी। तभी 2023 में उसकी मुलाकात होती है फेसबुक पर एक लड़के से और उस लड़के से वो बात करना शुरू करती है। उसका नाम होता है उज़ैर। वो उज़ैर लड़का जो था वो शब्बीर खान से बातचीत करना शुरू करता है और बातचीत करते करते दोनों में इतनी तगड़ी दोस्ती हो जाती है कि शब्बीर खान को जो उज़ैर होता है वो एक ऑफ़र देता है नौकरी का और उससे कहता है कि तुम दुबई में जाकर के मेरे अंकल आंटी के पास रहो और वहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, उनके साथ में रह करके तुम अपना समय गुजार सकती हो और वहाँ पर जो भी तुम पैसा कमाओगी वो अपने माता पिता को यहाँ पर भेजती रहना। शब्बीर खान जो होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ रहने के लिए, और शब्बीर खान उस उज़ैर की बात को मान लेती है। शब्बीर खान जब ये बात अपने माता पिता को बताती है तो उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर रह करके इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन दुबई जाकर के अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और काफ़ी बड़ा देश है तो वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छा खासा हमारी बेटी कमा लेगी। इसीलिए वो भी तैयार हो जाते हैं और वो भी उसको भेजने के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ समय के अंदर ही शब्बीर खान जो होती है अपना वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ तैयार कर लेती है। फाइनली शब्बीर खान अपना सारा इंतजाम करके भारत से दुबई पहुंच जाती है और उस घर में दस्तक देती है जहां का उज़ैर ने एड्रेस दिया था। जब वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घर में 3 मेंबर्स रह रहे हैं, फ़तीम, नाजिया और फ़तीम की माँ यानी कि नाजिया की सास। नाजिया जो थी वो इस समय पर प्रेग्नेंट थी 4 मंथ की, और जो नाजिया थी वो उज़ैर की चाची थी। अब जब वहाँ पर पहुँचती है शब्बीर खान तो वो देखती है वहाँ पर जाकर के कि उसको वहाँ पर वो लोग मेड का काम देते हैं यानी कि नौकरानी का काम देते हैं। नाजिया जो होती है वो कहती है उससे कि तुम्हें यहाँ पर मेरे घर का काम करना होगा, हम दोनों बाहर नौकरी करते हैं, हम दोनों पति पत्नी, तुम्हें मेरे घर की देखभाल करनी होगी, मेरी माँ यहाँ पर सासू माँ रहती हैं उनकी भी देखभाल करनी होगी। तो जो शब्बीर खान होती है वो तैयार हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ समय के बाद में जो नाजिया होती है उसको एक लड़का होता है और लड़का होने के बाद में वो जो शब्बीर खान होती है वो लड़के का भी ध्यान रखती है और पूरे घर का ध्यान रखने लगती है। शब्बीर खान जो थी वो उन्हीं के घर में ऊपर एक कमरे में रहा करती थी और वहीं पर रह करके उन्हीं के घर का काम किया करती थी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, सब चीज़ बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी, कोई भी किसी भी तरीके की कोई घटना, किसी भी तरीके का कुछ भी विवाद नहीं था। कुछ समय के बाद में जो नाजिया थी उसका जो बेटा था वो लगभग 6 महीने का हो चुका था। 6 महीना को होने के बाद में उसके टीके लगने थे और टीके लगने के लिए उस लड़के को जो डॉक्टर होते हैं वो टीका लगाने के लिए बुलाते हैं। जब उस लड़के को टीका लगाने के लिए लेकर के जाया जाता है तो पहला टीका तो अच्छे से लग जाता है, लेकिन जब दूसरा टीका लगता है तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नाजिया और नाजिया के पति जो होते हैं वो दोनों उसको घर पर लेकर के आते हैं और सास से कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना, शब्बीर खान से भी कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना, हम लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं और इसको दूध पिला देना। शब्बीर खान और जो सास होती है वो दोनों लोग दूध पिला देते हैं। उसके बाद में वो लड़का वहाँ पर सो जाता है घर में। सोने के बाद में लड़का उठता नहीं है। शाम को जब नाजिया घर पर आती है ड्यूटी से और नाजिया के पति आते हैं तो वो लड़के को उठाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है उसका चेहरा पूरा नीला सा पड़ा हुआ है और वो मर चुका है। जब नाजिया ये चीज़ देखती है, उसका परिवार ये चीज़ देखता है तो वो लोग बहुत रोने लगते हैं और वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो शब्बीर खान के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद में नाजिया के घर वाले शब्बीर खान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसके साथ में मारपिटाई करना शुरू कर देते हैं। जब लड़का ख़त्म हो जाता है उसके 2 महीने बाद में नाजिया के घर वाले शब्बीर खान को टॉर्चर करते हुए उससे एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराते हैं जिसमें ये बुलवाते हैं कि ये मर्डर किया गया है और इस मर्डर को शब्बीर खान ने किया है, यानी कि जो लड़का है उसको मारा गया है शब्बीर खान के द्वारा। साथ में शब्बीर खान के एक लड़का भी मिला हुआ है जिसका नाम है नाजिर। इस तरीके से एक रिकॉर्ड कराते हैं क्लिप नाजिया के घर वाले शब्बीर खान के खिलाफ और शब्बीर खान उसमें खुद से बयान देती है क्योंकि उसको फोर्सफुली बयान देना पड़ता है और नाजिया के घर वालों की वजह से, और शब्बीर खान कहती है कि हाँ मैंने ही इस बेटे को मारा है और मेरे साथ में नाजिर मिला हुआ है। इस क्लिप के बेस पर जो नाजिया के घर वाले होते हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट जाकर के वहाँ पर नाजिया के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, जिसके चलते जो कोर्ट होती है वो नाजिया को मेन एक्यूज बताती है और जो उसके साथ में लड़का था उसको प्री एक्यूज बताते हुए यानी कि दूसरा एक्यूज बताते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जो लड़का होता है नाजिर उसके लिए सिर्फ 6 महीने की सज़ा होती है, जबकि जो शब्बीर खान होती है उसको पूरे की पूरी फांसी सज़ा हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है वहाँ पर।
जब सबीर खान के साथ में ये हादसा होता है तो सबीर खान के घर वालों को पता चलता है उत्तर प्रदेश में बांदा के, तो वो जो माँ बाप होते हैं वो सबसे पहले पीएम मोदी जी के लिए लेटर लिखते हैं, उसके बाद में योगी जी के लिए लेटर लिखते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सभी को लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के बाद में फिर वो लोग आगरा जाते हैं, क्योंकि नाजिया के कुछ परिवार के लोग जो थे, जैसे कि उजैर जो था वो और उसके कुछ परिवार के लोग जो थे वो आगरा रहते थे, तो उनसे मिलने जाते हैं, माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी को माफ़ कर दो, हमारी बेटी को जो फांसी की सज़ा दी जा रही है उसको ख़त्म करा दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। नाजिया के जो घर वाले आगरा में रह रहे होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम माफ़ी नहीं देंगे, मौत का बदला मौत ही होगा, वो इस तरीके से बोलते हैं। और नाजिया जो होती है उसके परिवार वाले जो होते हैं वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं सबीर खान के घर वालों से। सबीर खान के माता पिता जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी गरीब है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को देखते हुए सबीर खान की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उसमें कोई भी उसका रोल नहीं था इस मौत में। क्योंकि देखो बच्चा था 6 महीने का, और आज के समय पर बहुत सारे टीके ऐसे रिएक्शन कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत भी हो जाती है। ये हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, तो बाहर भी ऐसे केसेस होना लाजमी है। हालांकि सोशल मीडिया के चलते हुए केस काफ़ी उबार में आ चुका है, और इस केस को अब बहुत अच्छे तरीके से पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। पूरी की पूरी टीम पुलिस की लगी हुई है बांदा शहर की। इसके अलावा जो दुबई है वहाँ पर भी छानबीन चल रही है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि सबीर खान को उन लोगों ने अभी फांसी की सज़ा सुनाई हुई है, लेकिन अभी फांसी नहीं दी गई है। अब पता चलता है आगे क्या होता है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको, लड़की को छोड़ दिया जाए और उसको घर वापस हमारे देश में भेज दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सीखने के लिए क्या चीज़ें समझो। देखो, आपने फेसबुक से कहीं से किसी भी लड़के से दोस्ती करी, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि फेसबुक जो है वो फेक बुक है। ठीक है, मैं किसी का यहाँ पर डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कहूँगा वहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हो, किसी को आप किसी की 2-4 पिक्चर देखने से आप उसकी बैकग्राउंड का पता नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अलर्ट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सोशल मीडिया से बच करके रहो, अपनी निजी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।